आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा एक दो साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा हैं, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मजदूर कहाँ से लाऊंगा, बड़े मामलात हैं, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? कहा हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत नहीं, पहुंच जाओ। कहा हुजूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियां उतर रहे थे रजा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुसलमान करें। लोगों की तवज्जो, आला फरमाने लगे नहीं अभी तो इंतजार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर कि तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा अब ऐसे तो ना करो, रोने लगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, शहरी का वक्त हो गया तो फिर पलट के खड़े थे। अब मैं डर के भागा। कहते फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लावारिस समझता है? लावारिस हूं मैं, और कितना तजर्बा करेगा, बस कर मान जा। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। तो कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है, सारी जिंदगी गौसे आजम के नारे लगाए हैं। अभी तो ये मदद सिर्फ गौस पाक जैलानी की भेजी हुई है, अभी तो गौसे आजम की भेजी हुई मदद है। मौला अली अभी पीछे हैं, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे हैं, वो तो अभी पीछे हैं, पीछे खड़े हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे हैं। ओ भाई आज रिवाज हो गया, रिवाज। मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था, लोग कहते हैं नहीं कोई नहीं जरूरत, सामने सारा कुछ नजर आ रहा है। ओ खुदा के बंदो याद रखो, निस्बत है बड़ी चीज, जाने तगो दो में। अगर किसी को निस्बत मुयस्सर आ गई ना, निस्बत, खाली दामन ही मिल गया, तेरे हाथ में कुछ है तो होनी चाहिए ना, खाली दामन ही तुझे किसी का मुयस्सर आ गया तो तू बच गया। अपनी निस्बतों की हिफाजत करें, इनको मजबूत करें, इन पर मेहनत करें, इन पर तवज्जो रखें। ये निस्बत जो होती है ना, निस्बत, ये देखे ना एक गत्ता है, आम किताब को लगा हुआ है तो जहां मर्जी रख दो उसकी कोई कदर नहीं, लेकिन जो गत्ता कुरान मजीद को लग गया है उसको बगैर वजू छूना जायज है। एक पट्टे पे ईंट बनी है जो बाथरूम में लग गई, वहां बगैर जूते के जाया नहीं जा सकता, और जो मस्जिद में लग गई वहां जूते पहन के जाया नहीं जा सकता। ये निस्बत है बड़ी चीज, अगर मुयस्सर आए नसीब हो, अपनी निस्बत को मजबूत करके रखा करें, इसकी जौलानी का मुजाहरा किया करें, इस निस्बत में रोज तवानाई आनी चाहिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूं तजर्बे की।
हमें जितना किसी ने आके कहा है ना निस्बत के खिलाफ, हमारी निस्बत उससे ज्यादा मजबूत हुई। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना जी आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, तो हमने उतना कहा यार जैसे जैसे तो कहता जाता है हमारी तो निस्बत में इजाफा होता जाता है, हमारा तो मिजाज बदलता जाता है, रोज एक नया पर्दा खुलता है, रोज एक नया रंग वाजे होता है, रोज एक नई तवानाई। अभी थोड़े दिन की बात